नमस्कार और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार और अभी हम गढ़वा जिला मुख्यालय के रमकंडा प्रखंड में आए हुए हैं, यानी कि रक्सी पंचायत के रक्सी गांव में। कह सकते हैं कि अभी हम ऐसे जगह पे आए हुए हैं जहां पे हनुमान जी का एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ पे जो है कि कह सकते हैं कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से रक्सी गाँव, रक्सी पंचायत जाना जाता था। लेकिन अब एक दोहा है, महावीर जब नाम सुनावे भूत पिचास निकट नहीं आवे। ये कह सकते हैं कि जो पहले यहाँ पे नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहाँ के लोगों को हर दुख दर्द से हनुमान जी उसका निराकरण करेंगे, समस्या दूर करेंगे। और ऐसे में इतनी भव्य मंदिर बनाई गई है जिला में, संकट मोचन मंदिर, यानी हनुमान जी का मूर्ति का 5.5 फीट का लगभग हाइट का मूर्ति यहाँ पे विस्थापित किया जा रहा है। एक लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है, लोग दूर दूर से आना शुरू कर दिए हैं। और ये यहाँ पे जो है कि 28 जनवरी से कह सकते हैं कि 6 फरवरी तक जग का भी कार्यक्रम रखा गया है, जग शुरुआत की जाएगी। और ऐसे में यहाँ पे ये मंदिर का जो यहाँ पे जो संत हैं, यानी कि श्री श्री 1008 श्री, नाम अभी हम खुद उनसे जानेंगे और बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या इसकी अहम कहानियाँ रही हैं, इसके पीछे के श्री श्री 1008 श्री सूर्य नारायण दास त्यागी बाबा यहाँ पे मंदिर में मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले रक्सी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जो हैं कि संजय यादव जी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। और ये मंदिर बनाने के पीछे किनकी अहम भूमिका रही है उस पर भी हम बात करेंगे। क्या किस सोच के तहत जो है कि यहाँ पे बनाया जा रहा है मंदिर, और लोगों के लिए कितना ये आस्था जुड़ा हुआ है। अब जो है कि इतना भव्य मंदिर, अगर हम बात करें पूरे गढ़वा जिला में, अगर कहीं भी ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण नहीं करवाया गया है। बहुत हर्ष के साथ हम लोगों को कहना हो रहा है कि आज हमारे 1008 श्री श्री 1008 सूर्यनारायण दास त्यागी जी महाराज के सानिध्य में इस संकट मोचन मंदिर का निर्माण किया गया है, जो हमारे गांव का बहुत गर्वान्वित है और हमारे समाज का, सांस्कृतिक का धरोहर इस गांव में बना है। बहुत हम लोग सभी ग्रामवासी इस मंदिर बनने से खुश हैं और धर्म का प्रचार हो रहा है। इसी तरह धर्म संस्कृति का प्रचार हो, लोग धर्म से जुड़े। और आगे मैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे सांसद जी हो गए, विधायक जी, मंत्री जी महोदय हो गए, मैं उनसे अपेक्षा करूँगा कि इस मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि दूर दराज से भी लोग यहाँ आएं और यहाँ के सौंदर्य को देखें। बहुत रमणीक स्थान है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे महाकाल शंकर भगवान का मंदिर बना हुआ है बहुत पूर्व से ही। वहाँ भी हमारे बाबा के पहल के द्वारा वहाँ भी कार्य का जो है जर्जर स्थिति में था, उसका भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उस जगह डैम हो जाता तो समझिए कि वहाँ दार्शनिक स्थल बहुत अच्छा होता। तो आगे तो हम कहेंगे यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय जी, सांसद महोदय जी से आग्रह करेंगे कि यहाँ दार्शनिक स्थल के रूप में, पर्यटक के रूप में स्थापित हो जाता तो हमारा क्षेत्र का विकास होता और मंदिर का भी सौंदर्यीकरण अच्छा होता। और मैं यही अपेक्षा करता हूँ और करता रहूँगा। हमारे गांव का इसी तरह मान लीजिए कि धर्म संस्कृति का उजागर हो रहा है। हम लोग धर्म से सभी लोग जुड़ रहे हैं, आस्था बढ़ रहा है। यही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हनुमान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी हमारे साथ थे। क्या कहा जाए, हमारे गुरुजी जो हैं हमारे सामने हैं और इन्हीं के तत्वाधान में, इन्हीं के आशीर्वाद से सब काम हो रहा है। और हम लोग भी चाहेंगे कि इसको जैसे जैसे बताते चलेंगे, अपना जैसे जैसे मार्गदर्शन देंगे वैसे वैसे हम लोग करते चलेंगे। चलिए, जैसे जैसे बताते चलेंगे वैसे वैसे मार्गदर्शन देंगे, वैसे वैसे हम लोग यहाँ सेवा भाव से करते जाएंगे। महामंडलेश्वर सूर्य नारायण दास त्यागी जी, और हम खुद बात करते हैं कि इतनी बड़ी भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ 5.5 फीट का जो है कि मूर्ति का स्थापित होना है। 28 से 6
फरवरी तक जो है कि जग का भी यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, खुद जानते हैं। सबसे पहले लगातार निजाम बाबा आपका स्वागत है। जी बोलिए। किस सोच के तहत अचानक जो है रक्सी में अब हनुमान जी को विराजमान करने की सोच? ये सब ग्रामवासी के ही उत्साह ऐसा देखा गया, जी यहाँ पर एक मंदिर ग्राम में होना चाहिए। जी ऐसे तो यहाँ 2 किलोमीटर पर मंदिर महाकाल का है ही। जी इन लोगों ने कहा कि ग्राम में एक मंदिर हनुमान जी का होना चाहिए, जी क्योंकि तत्काल में भी ये कलयुग में हनुमान जी हैं, बाकी सभी तो चल गए अपना अपना लोक में, जी ये हनुमान जी यहाँ प्रत्यक्ष हैं। तो गांव वालों को सामूहिक सलाह हुआ कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, और मंदिर बनाने के लिए जगह भी एक उत्साही ढंग से जी जी समर्पण हो करके एक दान भी दिया, जिसमें मंदिर का निर्माण हुआ। और जो मंदिर का निर्माण हुआ है गांव के सहयोग से ही हुआ है, मूर्ति भी गांव के सहयोग से ही आया है, तो सब कुछ यहाँ के सहयोग से ही हो रहा है। जग भी होगा तो ग्रामवासी के उत्साह से इन्हीं लोग अपना चंदा कलेक्शन करके जग करने जा रहा है। इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है, मेरा भूमिका यही है कि यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इतना ही भूमिका है। पूरे गढ़वा जिला की अगर बात करें तो जी। हनुमान जी का भव्य मंदिर इतना बड़ा कहीं पूरे जिले में नहीं है। ऐसा तो आप लोग ही बता जी सकते जी हैं। ये सच्चाई है क्या है? जी। इससे लोगों को यहाँ बाहर से आने वाले लोग आएंगे, यहाँ पे एक आस्था का केंद्र बनेगा। ठीक है, आकर्षण का केंद्र तो है ही, यही सोच करके बनाया भी गया है जी ताकि जो भी लोग बाहर से आए कम से कम देखे कि ऐसा मंदिर है, जैसा गांव है ऐसा मंदिर है। क्योंकि गांव जो है ये पहले से ही प्रचलित है, जी ये गांव के ही नाम से तब रमकंडा पड़ा है। रक्सी तब रमकंडा, रमकंडा रक्सी नहीं है, जी रक्सी तब रमकंडा। जी जी और देखिए हमारा जन्मभूमि है ये, जी और कर्म भूमि रांची है। जी तो र से रांची हुआ, र से रक्सी हुआ, र से रमकंडा, र से रंका। ये चारों एक ही राशि का है, तुला राशि का। जी इसलिए हमारा जन्मभूमि यहाँ पर है, और लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। ये जितने नौजवान देख रहे हैं तन मन धन से लगे हुए हैं, और इन्हीं का योगदान से ये कार्यक्रम हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। बाबा पीछे की कहानियाँ बहुत सारा लोग चर्चा किया करते हैं, आप बहुत सारा तप किए हैं, जी। का पुराना बाशिंदा कह सकते हैं कि आप यही के हैं। जी, क्या कहानियाँ हैं, जरा एक बार हमारे दर्शक को बताएं। हमारा कहानी तो ये कि सामने हमारा ये जो गुरुजी हैं ये पढ़ाए हुए हैं, जी तो इन्हीं का प्रेरणा होगा, चाहे पढ़ाई कहिए शिक्षा दीक्षा, जी इन्हीं का दीक्षा के द्वारा हमको अकस्मात सपना हुआ जी जी कि हमको घर में नहीं रहना चाहिए, जी समाज के लिए हमको घर छोड़ना होगा। जी हमने घर छोड़ा, जी आगे गए तो गुरु हमको सही मिल गए, जी और वो गुरु जब मिले हमें तो उन्होंने अनेक तरह का तपस्या बताया हमको, जैसे अग्नि तपस्या। 18 साल का कोर्स होता है, जिसमें 6 तपस्या है, 5, 7, द्वादश, 84 कोट खपर, ये सब तपस्या हम किए हुए हैं, जिसके कारण है कि हर जगह थानवा रांची में भी तपस्या के माध्यम से मंदिर को हम विकास किए। पहले 1 ताला गुरु जी का बनाया हुआ था, अभी आप जाएंगे तो 5 ताला मिलेगा, और उसके ऊपर 51 फीट का गुंबज मिलेगा। तो वहाँ से हमको प्रेरणा हुआ, ये शंकर जी दिए कि तुम तो हर जगह बना रहे हो, लेकिन अपने जन्मभूमि में क्या किया। कौन शंकर जी? ये हमारे जो महाकाल आप देख के आए हैं, जी 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 हाँ, वो भूमेश्वर शंकर जी हैं। हाँ, जी वो भूमेश्वर शंकर जी हैं, अपने आप उत्पत्ति हैं जमीन से, जी तो वहाँ का किस्सा अलग है। लेकिन जब हमको सपना हुआ और इस मंदिर के कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पहुँचे, लोगों का मीटिंग हुआ, जमा हुए, उसमें एक लड़का बोला कि हम ज़मीन देंगे। वो रांची जाके बोला था हम ज़मीन देंगे, आप मंदिर बनाइए। आए यहाँ लोगों से सलाह लिए, सब कोई अपना अपना सहयोग के लिए तैयार हुआ, और मंदिर बन रहा है, बन भी गया। 2 साल का समय लगा, लेकिन मंदिर बन गया। बनाने वाले कलाकार सब बाहर के थे, लेकिन ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये नेट के द्वारा हमने निकाला मोबाइल पर, तो हमको ये पसंद लगा कि यही बने। हर जगह तो मंदिर का डिज़ाइन है ही, मंदिर तरह का, लेकिन हमको ये लगा यहाँ बनाए। जब हम यहाँ मंदिर बन गया, सपना की बारी आई, तो फिर महादेव हमको सपना दिए कि तुम वहाँ जा कर के सब कुछ बना रहे हो, हम अपेक्षित पड़े हुए हैं। तब हम सोचे कि अब वहाँ पर भी कुछ करना चाहिए। वहाँ पर पत्थर वत्थर गेट वेट पूरा लगवा रहे हैं, ताकि वो शंकर जी सुरक्षित रहें। यहाँ से कितना दूर है?
जैसे लोग चुरा के ले गया था, नंदी जो बसहा बैल होता है, लोग उठा के ले गया था, तो उसको खंडित भी कर दिया है। खंडित मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता है, तो उसके लिए हम एक बसहा बैल भी मंगाए हैं राजस्थान से, जहाँ से हनुमान जी का मूर्ति आया है, वहीं से मूर्ति भी मंगाए हैं, ताकि 3 तारीख को भी प्रतिष्ठित वहाँ हो जाएंगे। तो ये सब चल रहा है कार्यक्रम। आगे 28 से 6 फरवरी तक है। 6 फरवरी का विशेष भंडारा है, क्योंकि उसे हमारा गुरुजी का भी भंडारा का तिथि है, तो हम तो वहाँ जा नहीं पाएंगे, इसलिए वो भंडारा को हमने इस जग में ही सोचा है करने के लिए। विधि व्यवस्था सब उसका हो रहा है। रांची से लोग आ रहे हैं, हमारा जितने परिवार हैं जो मंदिर से संबंधित है, 25 आदमी रहता है हमारे मंदिर में। और रांची में कौन सी मंदिर? श्री संकट मोचन मंदिर है, मेन रोड में है। आप गए होंगे रांची तो देखे होंगे, किरायालाल चौक से थोड़ा दूर आगे है, दिखाई देता है वहाँ से। डेली मार्केट थाना के पास है मंदिर, तो बुलाने का जगह नहीं है, मेन रोड पर है। आप कभी भी जा सकते हैं और हमें सब मिल सकते हैं वहाँ, क्योंकि वहीं रहते हैं। हमारा खलसा लगता है, हमारा खलसा का नाम है श्री संकट मोचन महानगर रांची खलसा। ये नाम से आप में हमको कहीं खोजेंगे, हम मिल जाएंगे। भारत के पूरे साधु समाज का रजिस्टर पर मेरा नाम है, पूरे साधु हमको जानते हैं, क्योंकि एक किस रांची का, ये झारखंड का है साधु। इस नाते हमको बहुत लोग जानते हैं, आते भी हैं। और लोगों की, यहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे अब मंदिर का निर्माण हो गया, अब मूर्ति का स्थापित किया जा रहा है, हाँ, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए आखिर? यहाँ लोग का वही करना चाहिए जो मंदिर का आगे काज और मंदिर बना देना, मूर्ति स्थापना करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसको सुरक्षा करना, उसको विधि व्यवस्था से आगे चलाना, यही यहाँ के लोगों को सौंपा जाएगा। और लोग तैयार हैं, कर रहे हैं, अपना अपना दायित्व सब निभा रहे हैं। जो जिस प्रकार के लोग हैं उस प्रकार, देखिए मुखिया जी हैं, ये हमारे जगह का अध्यक्ष हैं वो रामगति यादव जी, ऐसे सब कार्यकर्ता ही इस जगह है। तो इन्हीं लोग अपना जोर लगा के कर रहा है, नहीं तो हमारा साधु में क्या दम था कि ये सब कर सकता था, लेकिन भक्तों के द्वारा ही होता है। तो भक्त लोग हमको साथ यहाँ बहुत दिया है, फूल से, तन मन धन से। ये कार्यक्रम संपन्न होगा, तो आपसे अनुरोध है कि आप जग में एक बार आइए जरूर। बिल्कुल आएंगे, लेकिन ठीक है। एक आखिरी सवाल है। हाँ, बोलिए। कि लोकल जनप्रतिनिधि कहें, विधायक कहें, मंत्री जी कहें, आप सांसद कहें, क्या अपील करना चाहेंगे आप ये रखी मंदिर के लिए? तो बहुत अपील किए, हम बहुत पहले अपील किए थे, जो विधायक जी समय थे गिरिराज सिंह। तो एक फंक्शन में मुखिया जी के लड़के थे मैनेजर, तो अपने बच्ची की शादी करे, तो हमें भी इनवाइट किए थे। वहाँ पर पहुँचे तो इसी तरह के 20 आदमी बैठे हुए थे। तो विधायक गिरिराज सिंह बोले कि गांव में जो मंदिर ज़मीन मिला है आपको, वहाँ कुछ बनाएंगे तो बोलिएगा, हम 50,000 का योगदान देंगे। 20 साल पहले। तो हम जब आने लगे, तो चबूतरा बनाए थे इस जगह आकर के, तो हम उनको फ़ोन किया, हम कहा विधायक जी हम जा रहे हैं, तो आप जो बोले थे हमको सहयोग कीजिए। तो बोले कि विधायक अभी तो विधानसभा बंद है त्यागी जी। क्योंकि विधानसभा मतलब क्या है? तो विधायक कोटा से ही तो देंगे। हम कहे अपना कोटा से दीजिए विधायक जी, विधान कोटा से क्या दीजिएगा? तो वो बोले कि नहीं, हमसे तो रहुए सक्षम बानी, मेन रोड में रहतानी। इतना सुने तो हम फ़ोन काट दिए, उनके धन्यवाद कह के फ़ोन काट दिए। तो उनका अपेक्षा नहीं रहा, वो आए भी यहाँ देखे ताके मंदिर। फिर वो समय से वो विधायकी से उतरे से फिर नहीं विधायक बने। और दूसरी विधायक भी ठाकुर है, वो हैं, खबर भेजवाए हैं, वो आने के लिए बोले हैं। देखिए अब क्या करते हैं, आते हैं कि नहीं। हाँ जी, ऐसे इधर भी तिवारी वो थे पूर्व विधायक, उनको भी लोग खबर दिया है। जैसे लोकल विधायक की, सांसद की, उन लोगों को और भी गति देने के लिए और विकसित करने के लिए क्या पहल करना चाहिए? हम आपके माध्यम से करना तो बहुत चाहिए। जैसे हम यहाँ के सांसद जो विडी राम हैं, उनको फ़ोन करके बोला, जो पुराना मंदिर है वो अपेक्षित पड़ा हुआ है, जहाँ लोगों का मेला लगता है, 8 दिन का लोग जुटते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्ति आता है, तो आपका सहयोग वहाँ को चाहिए। तो हमको पता नहीं है, इतना करके फ़ोन काट दिए, फिर उससे वार्तालाप नहीं हुई। विधायक जी से तो हमको मुलाकात नहीं है, हमारा प्रतिनिधि गया था विधायक से मिलने, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आएंगे जग में और जो होगा करेंगे। सांसद महोदय जी ने इच्छा जाहिर किया है आने का? नहीं, बात हुई थी? पता नहीं, वो होगा मुखिया जी के साथ ही बात हुआ था। वो तो हम तो बात किए, तो आने के लिए फ़ोन काट दिए तो हम विशेष बात नहीं किए।
और लेकिन विधायक जी बोले हैं, आश्वासन दिए हैं, वो सांसद महोदय भी आए हैं तो स्वागत है उनका भी। शिक्षक तुलसी प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्राथमिक शिक्षा कहें तो इन्हीं के द्वारा बाबा को प्राप्त हुआ था। हमारे साथ सब बताएंगे, क्या कहेंगे आप? मैं 6/7/1965 को यहाँ योगदान किया और तब से मैं यहाँ शिक्षा ग्रहण दिया बच्चों को, और 6/7/1972 को मैं यहाँ से चला गया। इस बीच मुझे सेवा करने का मौका मिला। इस गांव को उत्थान करने के लिए या धार्मिक विचार से जोड़ने के लिए मैं अपने से मूर्ति दुर्गा जी का बनाकर दुर्गा पूजन का भी मैं कार्यक्रम यहाँ कराया और शिक्षा सहित धार्मिक विकास की ओर ले जाने का प्रयास किया। मेरा ये सोच था कि रक्षी तरक्की पर जाए, और आज जो विचार हम देख रहे हैं, बाबा ने मेरे गांव में भी जग कराया। आपके छात्र बाबा? हाँ, हमारे आपके छात्र बाबा बाबा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, हम तो बहुत खुश हैं। पढ़ाए थे एक समय आप? हाँ, पढ़ाए आज थे। दावा कहने का सौभाग्य सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। है जी। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी तरक्की है कि ऐसे हमारे पढ़े हुए विद्यार्थी विकसित हों, समाज को जोड़े। नहीं होंगे नहीं, सोचे तो जरूर है। कि बाबा बनेंगे? हाँ, मैंने अनुमान तो था कि कोई हमारा विद्यार्थी इस इनको पढ़ाने का मैं बहुत प्रयास किया कि भाई हम किताब दे रहे हैं, पढ़िए नहीं पढ़िए, तो ऐसा किताब बात तो आप दे रहे होंगे अपनी शिक्षा यानी कि कहें तो लोकल, है ना? नहीं, वो तो उसमें किताब थोड़ी लेकिन मिलता बाबा था। बनने की किताब थोड़ी दी होंगे? नहीं, किताब नहीं, बाबा बनने की किताब मैं नहीं दिया। हाँ, लेकिन आपको नहीं ना पर- पता था कि बाबा बनेंगे? नहीं ऐसा तो नहीं था, जी, लेकिन जब बन गए जी, तो इन्होंने ख्याल किया। जी, मेरे गांव में भी इन्होंने जग कराया, जी। मेरे दरवाजा पर गए। हाँ, और रुकिएगा। हाँ, हमारे दरवाजा पर भी गए। शिक्षक के नाते हमारे दरवाजा पर जाकर के हमारी पत्नी के साथ इन्होंने फ़ोटो भी लिया, जी, और जो वहाँ हमारे पास आए थे इनके साथ में पंडित जी लोग, उनको उन्होंने बताया कि हमारे शिक्षक हैं, इन्होंने शिक्षा दिया, शायद ये इनकी मनोकामना होगी कि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो आगे कुछ करेगा। तो हम बहुत इनके विचार से खुश हुए। और अभी इनके पास मेरा फ़ोटो है कि नहीं तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इन्होंने याद किया। बगल में भी एक गांव है जहां इन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनाया है। तो एक बार इन्होंने संपर्क किया कि गुरुजी हमारे अभी जिंदा हैं कि नहीं हैं। तो किसी के माध्यम से इनको जानकारी मिली, संपर्क हुआ, तो इन्होंने कहा कि हमको आपसे कोई वैसा धन का आर्थिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका तन मन की ज़रूरत है। हम अपने जन्मभूमि पर महावीर जी की मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, मंदिर बना चुके हैं, उसमें आप ज़रूर आइए। तो मैं इसके पूर्व 15 दिन पहले मैं आया था और यहाँ के विचारधारा देख करके बहुत खुश हुए। आपका घर? घर मेरा डंडार कला गांव का नाम है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? पलामू डिस्ट्रिक्ट है, जी, जी। थाना पांकी है। यहाँ पोस्टिंग आपकी पहली पोस्टिंग थी? पहली जब पोस्टिंग बाबा को पढ़ाने का वो मिला? हाँ। तो वहाँ पर भी हमने अपने विचार से अपने क्षेत्र में ग्राम के लोगों के सहयोग से वहाँ कॉलेज का निर्माण कराया हम, जी, 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 जिसका नाम है मजदूर किसान। जी। वहाँ इंटर और डिग्री दोनों चल रहा है। हमको उम्मीद नहीं था कि वहाँ कॉलेज चलेगा, लेकिन आज वह कॉलेज दौड़ रहा है। वहाँ 8-10 हज़ार विद्यार्थी दोनों कॉलेज मिल करके हैं। तो मेरा सोच रहा है कि इस पृथ्वी पर जो मानव आया है उसकी तरक्की हो। ये पृथ्वी एक रंगमंच है, हम लोग आए हैं खेलने कूदने, और उसमें अच्छा और बुरा दोनों कर्म होता है। तो मैं इसके संबंध में भी एक निर्गुण गाया हूँ, बनाया हूँ, अभी वो आउट नहीं हुआ है। अभी आप हनुमान जी पे अपना सॉन्ग निकालने वाले हैं? क्या इसके पहले मैं गुनगुना के? हाँ, इसके पहले मैं 7 गो। दर्शक देख रहे हैं आपको, हाँ। उनको एक बार जरा गुनगुना के सुनाइए। अच्छा।
अंजनी पुत्र, जो मैं अभी शूटिंग यहाँ मेरा होगा। अंजनी पुत्र हनुमत नाम, सबके बनाते बिगड़े काम। जय हनुमान जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। अंतिम लाइन है कि तुलसी त्यागी रक्षी गाँव, हनुमत रखे यही। तो त्यागी का मतलब मैं त्याग नहीं किया, मैं तो रक्षी त्याग ही दिया, लेकिन तुलसी त्यागी का मतलब मैं बाबा का नाम जोड़ा हूँ। जी जी जी। कि इनका भी नाम है, इसका है पोस्टल, अभी मोबाइल पर आप आगे जाएगा, ऐसे मैं अभी दिखा सकता हूँ। और ये रिकॉर्डिंग हो चुका है। जी जी मैं इसलिए आपसे पत्र मैंने मोबाइल नंबर मांगा जी, कि स्थापना के बाद बिल्कुल मेरा यहाँ शूटिंग होगा, जी, मैं आपको आमंत्रित करूँगा। उस दिन आपका सहयोग की कामना मैं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम चलिए, देता हूँ। धन्यवाद। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे बाबा के जो शिक्षक, जो प्राथमिक शिक्षा दिए थे, तुलसी प्रजापति जी। एक अपने सॉन्ग भी बना रहे हैं हनुमान जी पे, और ये इस सॉन्ग में वर्णन किए हैं कि जैसे तुलसी खुद इनकी नाम है जो पढ़ाए हुए हैं, और त्यागी बाबा जो बने हैं उनका भी नाम जोड़ा हुआ है। यानी कि तुलसी जी अब यहाँ से मतलब जब इनका पोस्टिंग थी तो यहाँ पढ़ाते थे, लेकिन अब जो है रक्सी में नहीं है, अब ये पलामू के एक गांव में मतलब रहते हैं, कॉलेज के निर्माण भी करवाए हैं। तो कहने का मतलब है कि तुलसी जी जो है कि त्याग कर, यानी कि त्यागी को लिए मतलब यहाँ छोड़ दिए रक्सी में। अब यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ के लोग अब भक्ति भाव में लीन हैं, और यहाँ पे अब दूर दूर से लोग आना शुरू कर दिए हैं। और ऐसा पूरे गढ़वा जिला में कहीं भी संकट मोचन का मंदिर का निर्माण नहीं। कंडा प्रखंड के 20 सूत्री का जो है प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ राजकिशोर यादव जी हैं। इन सब खुद जानते हैं कि मंदिर के बारे में क्या कहना है इनका, क्या कहेंगे आप रक्सी में मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। देखिए, रमकंडा के जो रक्सी में जो मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले जो त्यागी जी महाराज हैं उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और हमारा रमकंडा प्रखंड का रक्सी जो गांव है, वो बहुत पहले से ही वहाँ एक क्या कहेंगे, अंग्रेज़ों के टाइम से ही एक वहाँ शिव का मंदिर है जो प्रचलित है। वहाँ ये शिवरात्रि में मेला भी लगते हैं, जो 8 दिन का मेला होता है। लगातार वहाँ मेला का आयोजन किया जाता है, और लोग कहते हैं कि लोगों में आस्था है, तो उस मंदिर में जाकर जो लोग मन्नत मांगते हैं उनका मन्नत भी पूरा होता है। हमने भी उस मंदिर में अनेकों बार गया है। लेकिन ये जो हनुमान जी का मंदिर, जो भव्य मंदिर का जो निर्माण कराया गया है, उसमें त्यागी जी महाराज का अहम भूमिका है। और मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता है या नहीं, जो त्यागी जी महाराज जो हैं वो रक्सी का ही रहने वाले हैं। हमें इस बात का गर्व है कि एक रक्सी का रहने वाला व्यक्ति, आप जब रांची गए होंगे तो मेन रोड पर जो हनुमान जी का मंदिर है वहीं का महंत है त्यागी जी महाराज, वहीं रहते हैं। और जब भी वो अपने क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ का विकास कैसे हो और यहाँ अधिक से अधिक मंदिर या अन्य जो धार्मिक चीज़ें हैं उस पर उनका नज़र बना हुआ रहता है। उसी तरह यहाँ के आम आवाम ने उनसे मांग किया कि एक हनुमान जी का, आप रांची में हनुमान जी का मंदिर में रहते हैं तो एक हनुमान जी का मंदिर यहाँ भी बने। तो इसमें त्यागी जी महाराज ने कहा कि मंदिर बनेगा, और अपना से ही उन्होंने ज़मीन खरीदा। और ज़मीन खरीदने के बाद आज लगातार 1.5 वर्षों से कहिए उस मंदिर में काम चला, और ये इसमें कलकत्ता का कारीगर आकर काम किए हैं। और उसका प्राण प्रतिष्ठा भी होना है जो 28 जनवरी से शुरू हो रहा है। उसमें चैनल के माध्यम से मैं सारे लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि रक्सी लोग आवें, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजा है उसमें लोग शामिल हों। आप लोग भी आइए, आप भी आए। हाँ, उसमें ज़रूर वैसे मंत्री जी उसमें आएंगे, और हम चाहेंगे कि जिस तरह मंदिर का निर्माण कराया गया है और जिस तरह मंदिर का सुंदरता से रक्सी का में चांद चाल खिला है, हम चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि अपनी सरकार से, स्थानीय विधायक से, मंत्री से कहकर उसको पर्यटन के रूप में
विकसित हो यह रक्सी का हनुमान मंदिर। हम प्रयास करेंगे कि ये पर्यटन का रूप में विकसित हो, ऐसा प्रयास हम करेंगे। और इसके साथ साथ हम एक चीज़ और बता देना चाहेंगे कि जो त्यागी जी महाराज हैं वे केवल ये धार्मिक बातों पर ही विश्वास नहीं रखते। हम आपको बता देना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे विशेषकर रक्सी के गरीब बच्चे जो अपने से नहीं पढ़ पाते थे, वैसे लोगों को उन्होंने रांची में रहकर और पढ़ाने का काम किया और आज उसमें से बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब में चले गए। तो ऐसा काम त्यागी जी महाराज ने किया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे रमकंडा की आवाम की ओर से मैं त्यागी जी महाराज को मैं नतमस्तक करता हूँ और उनको आभार व्यक्त करता हूँ। हैं संजय यादव जी, उनसे भी हम जाने। और यहाँ अभी भी लोगों का स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, जो है कि मंत्री, सभी लोगों से उम्मीद है कि यहाँ पे और विकसित करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे जो भी मंदिर के निर्माण में या फिर मंदिर के और कैसे बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन स्थल के रूप में दर्जा दिया जाए, उसको लेकर जो है कि लोगों का अभी भी उम्मीद और अपेक्षा है। तो ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी आगे आकर पहल करना चाहिए और पर्यटन स्थल का दर्जा बिल्कुल मिलना चाहिए। लाइव लगातार गढ़वा से मैं न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।